Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Med EG. As you know that we have started history series of class 7th. This is the first lecture of chapter 7 that is tribes, nomads and settled communities. तो ये हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 7 का। पीडीएफ में थोड़ा एरर रहेगा, 3-4 पीडीएफ में ऐसा एरर हो चुका है, तो आप उसको आगे करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी लेक्चर आप देखिएगा 6 मत समझ लीजिएगा चैप्टर को। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम साम्राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे, किंगडम्स के बारे में, एम्पायर्स के बारे में। जो छोटे राजा थे उनके बारे में भी पढ़े, जो बड़े राजा, जो सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल, इस सब के बारे में पढ़े, कैसे इनका मतलब ओरिजिन हुआ, फिर मतलब इनका डायनेस्टी आया, फिर इनका डायनेस्टी गया। हम लोग बड़े बड़े शहरों के बारे में पढ़े, छोटे शहरों के बारे में पढ़े, गाँवों के बारे में पढ़े, लेकिन कुछ चीज़ जो छूट गया था, जिसके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा, जैसे ट्राइब्स। ये जो फोटो में दिख रहे हैं ऐसे ही होते हैं कुछ ट्राइब्स। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ट्राइब्स का। तो जो लोग जंगलों में रहते हैं, ठीक है, नोमैड्स, यानी कि ऐसे लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, किसी एक जगह पे स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है, उनका कोई एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता है। वे लोग टेंट लगा करके रहते हैं। उनके पास आजकल तो जो नोमैड्स हैं उनके पास तो गाड़ियाँ भी हो गई हैं, लेकिन पहले जो नोमैड्स होते थे उनके पास ज़्यादातर खच्चर वगैरह हुआ करता था, या घोड़ा। उस पर अपना सामान को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते थे, यानी कि एक जगह वो सेटल होते ही नहीं थे। जहाँ उनको मौका मिला, जहाँ जगह मिला, खाने पीने की सुविधा मिली, जहाँ जॉब का थोड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा, वहाँ वो जा कर के रुक जाते थे। फिर जब वहाँ से ख़त्म हो जाता था तो वो किसी और जगह पे चले जाते थे। तो ये तो नोमैड्स हो गए। ट्राइब्स वो लोग हो गए जो जंगलों में रहते थे। सेटल्ड कम्युनिटीज़ क्या है, तो ये आपको ट्राइब्स हो गए। ये नोमैड्स कुछ इस टाइप्स के होते हैं, ऐसे ही टेंट लगा करके रहते हैं। सेटल्ड कम्युनिटी है इनकी नोमैड टाइप के ही लोग, जो घूमते घूमते कहीं जा करके रुक गए और वहीं फाइनली सेटल हो गए। तो उस टाइप के कम्युनिटी के बारे में हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही पार्ट है। बस उनके मतलब रहन सहन का तरीका थोड़ा अलग है हमसे, लेकिन वो हमारे जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे। अगर हमारा इतिहास है तो उनका भी इतिहास होगा। जो लोग जंगलों में रहते हैं तो उनका क्या इतिहास है, जो नोमैड्स थे, जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, तो इसमें हम लोग बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन को देखेंगे। आगे हम लोग जितने भी टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के, तो उसको सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पैसा नहीं लग रहा है सब्सक्राइब करने में, बस हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, चैनल अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते। तो चैप्टर 2, 3 और 4 में हम लोग देखे थे कि कैसे किंगडम रोज हुआ, यानी कि किंगडम का राइज हुआ और फिर किंगडम का फॉल हो गया, यानी कि साम्राज्य आया और उसका पतन हो गया, ख़त्म हो गया। ये सब तो हो ही रहा था। ये जो किंगडम वाला जो सिस्टम था ये सब तो चल ही रहा था, राजा आ रहे थे, जा रहे थे। इसके अलावा नए नए आर्ट्स आ रहे थे, नए नए क्राफ्ट, यानी कि कला वगैरह, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी था, यानी कि जो भी सामान वस्तुएं जो प्रोड्यूस होती थी, ये सारी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इनका उत्थान हुआ, शहरों में भी और गाँवों में भी, यानी कि टाउन्स का भी डेवलपमेंट हुआ, विलेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ। ओवर द सेंचुरीज, यानी कि सैकड़ों सालों में इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, ठीक है, यानी कि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ, पॉलिटिकल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो इकोनॉमी था, उसमें भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, परिवर्तन हुआ। लेकिन बट सोशल चेंजेस, ये जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा था, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब, तो ये सब जगह सेम नहीं होता था, वाज नॉट द सेम एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली। तो अलग अलग जो सोसाइटी था वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ। जो जहाँ का सोसाइटी था वो अपने अनुरूप, यानी कि उसको जैसे लगा वैसे वो इवॉल्व हुआ। अब जो लोग किसी गांव में रहते थे तो वो अपने हिसाब से डेवलप किए, वहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ के हिसाब से डेवलप होगा, वहाँ के इकोनॉमी जो है वहाँ के हिसाब से ही डेवलप होगा, वहाँ का जो समाज है, समाज के जो लोग हैं, सब कुछ। तो जो जहाँ था, जो जिस सोसाइटी का था, वो अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से मतलब इवॉल्व हुआ। इसीलिए हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है।
इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में जो भारतीय उप महाद्वीप था, तो उसमें सोसाइटी जो था वो तो बटा हुआ था, समाज जो है वो बटा हुआ था। किसके बेसिस पे? वर्ना के बेसिस पे, यानी कि जाति के आधार पे समाज जो है पूरी तरह से बटा हुआ था। ये जो रूल्स थे, ये जो समाज को बांटने वाला जो रूल था, इसको किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था? तो ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मण ने ही 4 कास्ट सिस्टम वाला जो सिस्टम था वो बताया था, और इसको राजाओं के द्वारा एक्सेप्ट किया गया या राजाओं के द्वारा लागू किया गया, ऐसा आप समझ लीजिए। तो ब्राह्मणों ने बताया कि 4 टाइप के कास्ट हैं, इसको लागू रखना चाहिए, जैसे ब्राह्मण हो गए, उसके बाद क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्या हो गए, फिर शूद्रा हो गए। चारों का अपना अलग अलग काम था। ब्राह्मण का काम था कि पूजा पाठ कराना, क्षत्रिय का काम था युद्ध वगैरह लड़ना, राज करना, ठीक है, यानी कि राजा अक्सर क्षत्रिय हुआ करते थे। वैश्या का काम था ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि व्यापार से रिलेटेड जो भी काम होता था उसको करना। इसके अलावा जो शूद्रा होते थे उनका काम होता था इन सब की सेवा करना, चाहे इनका काम होता था गंदगी वगैरह से रिलेटेड जो काम, यानी कि इनको सबसे नीचे रखा जाता था। तो इस तरह से 4 वर्णा थे पहले। तो अब जो हाई और लो थे, यानी कि सबसे ऊंची जाति, जैसे मानो ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, क्षत्रिय मतलब, और जो सबसे नीचे शूद्र हो गए या गरीब हो गए और अमीर हो गए, तो इनके बीच में जो डिफरेंस था, ठीक है, अंतर जो था वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि अब दूरियां बढ़ने लगी दोनों के बीच में। ब्राह्मण का अलग सोसाइटी बनने लगा, शूद्र का अलग सोसाइटी बनने लगा। पहले तो मानव साथ ही रहे होंगे, क्योंकि सब तो थे इंसान ही शुरुआत में, अर्ली ह्यूमंस थे, बाद में सब अपने अपने हिसाब से डेवलप किए। तो अब इनके बीच में डिफरेंस बढ़ने लगा, कुछ अमीर बनने लगे, कुछ गरीब बनने लगे, कुछ ऊंचे वर्ण के हो गए, कुछ नीचे वर्ण के हो गए। इन सब के बीच में दिल्ली सल्तनत का जब काल आया था, दिल्ली सुल्तान्स का, और जो मुगल्स का समय था, तो देयर हायरकी बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। तो जो सोशल क्लास, समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव जो भाव था वो और ज़्यादा गहरा होने लगा। तो आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना ही करेंगे। अब आगे देखेंगे कि इन सब का असर कैसे पड़ा, फिर आगे क्या क्या चेंजेस हुआ, ट्राइबल्स की हिस्ट्री देखेंगे, नोमैड्स और सेटलमेंट्स की। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।